मैं मोहम्मद इब्राहिम टेलर, बहुजन समाज पार्टी प्रभाग क्रमांक 6 से उम्मीदवार। प्रभाग 6 में तो हमारे साथ में 4 कैंडिडेट उतरे हुए हैं, जिसका नाम है जितेंद्र जी घोड़ेसवार, वंदना चांदेकर जी और वैशाली अविनाश नानारी जी और मैं मोहम्मद इब्राहिम टेलर। महानगर पालिका का चुनाव जो है मैडम, ऐसा है कि ये जो चुनाव आज 9 सालों के बाद आया हुआ है और इस चुनाव में ज्यादातर जो महानगर पालिका का जो चुनाव होता है वो होता है जनता के बीच में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करा के देना। और इसके साथ में मेरे कई मुद्दे हैं। पिछली बार 2017 में मुझे मौका मिला था, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो एक स्लम क्षेत्र है। स्लम क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां ज्यादा है और उसमें विकास कार्य बोले तो सबसे ज्यादा अगर तकलीफ थी यहाँ के लोगों को तो सीवर लाइन और ड्रेन लाइन की और चेम्बर्स की। और मैंने 80% वो काम सीवर लाइन और ड्रेन लाइन का काम किया है, रोड का भी काम किया है और गार्डन्स भी काम किया है। एजुकेशन के माध्यम से भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अपने प्रभाग में मैंने 2022 में वैशाली रानी दुर्गावती नाम से एक इंग्लिश माध्यम की शाला चालू किया, जिसको आज 4 साल हो गए और वो 4ठी जमात तक के पहुंच गई है। शाला का बांधकाम अभी शुरू है, उसकी वजह से हमने वो शाला को वैशाली नगर में जो हिंदी प्राथमिक शाला है उसके गिरोड के पास में लेकर इधर 6-7 रूम बनाकर हमने उसको चालू किया है। लेकिन इतनी बेहतरीन वो शाला है, स्कूल चालू किया हमने, जिसके अंदर में इंग्लिश माध्यम अंग्रेजी माध्यम की शाला है महानगर पालिका की। और उस शाला में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कम से कम 1 साल पहले से उसका एडमिशन लेना पड़ता है। इतनी बेहतरीन पढ़ाई उसके अंदर हो रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, अभी तक के तो ये दोनों ही तीनों पार्टियों में युति चल रही थी। जब इलेक्शन आया तो ये दोनों में ऐसे फाटे फट गए। जब वो बड़ा इलेक्शन आता है तो ये जनता को दिखाने के लिए एक हो जाते हैं। तो ये लोगों का काम बेवकूफ बनाना है जनता को। लेकिन भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले शाहू को मानने वाली पार्टी है, उनके विचारों पे चलने वाली पार्टी है। और हमारे प्रभाग में ज्यादातर वोट जो है SC वोट है, मुस्लिम वोट है और OBC वोट है। तो हम ये तीनों वोट को मिलाकर पूरी तरीके से जो वोटर्स है, ये लोग भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं यहाँ पे। इस वजह से हम बहुजन समाज पार्टी के वोट को काटना बहुत आसान नहीं होगा इन लोगों को। प्रभाग क्रमांक 6 ही नहीं, बाकी नागपुर शहर के अंदर में जितनी भी मुस्लिम बस्तियां हैं वहाँ पर जो है रातों को जागना ये हमारा एक पेशा बन गया है। मैं अपने समाज के तमाम मुस्लिम भाइयों से भी ये कहना चाहूंगा कि हम एजुकेशन के पीछे ज्यादा ध्यान दें। ये रात भर जो होटलें चालू रहती है, रात भर हम इधर बेफालतू का बैठ के इधर उधर की बातें करते रहते हैं। ये हमारे जो बच्चे हैं मोबाइल खेलते रहते हैं और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अच्छी योजना बनाई है कि यहाँ पर रात में जागना कम हो जाए और हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके। हमारे बच्चे एजुकेशन के साथ साथ खेल के फील्ड में भी आगे बढ़े और भी दूसरे जो काम है उसमें आगे बढ़े। टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है मुसलमानों के बच्चों में। सिर्फ यह है कि बेकारी जो है, क्योंकि ड्यूटी और पढ़ाई कम होने की वजह से ये कोई ड्यूटी नहीं करते और 8 घंटे का काम करते हैं। 8 घंटे का काम करने के आने के बाद में यहाँ पे रात बैठे रहते हैं 12 बजे तक के। इसको मद्देनजर रखते हुए और यहाँ पर जो नशीली पदार्थ के जो कारोबार है, हम निश्चित रूप से आपसे वादा करते हैं कि अगर अल्लाह ने मुझे दोबारा इस मौका दिया तो हम यहाँ से जो नशीली पदार्थ का जो कारोबार लोग करते हैं हम उनको खत्म कर देंगे। 2026 का जो इलेक्शन होने वाला है, अब ये अपने इलेक्शन आखिरी पड़ाव पे है, मात्र 2-3 दिन बचे हैं। इस दौरान हम अपने प्रभाग के हर एक क्षेत्र में, जैसे कि हमारा सिद्धार्थ नगर हो, हबीब नगर, फारूक नगर, नई बस्ती, बंदे नवाज नगर, गरीब नवाज नगर, महेंद्र नगर, यादव नगर, एकता कॉलोनी, वैशाली नगर, पंचशील नगर, प्रबुद्ध नगर, इन सब जगह पे हम पर्सनल डोर टू डोर जा रहे हैं
ये 2 दिन में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे और उनको समझाएंगे कि भाई जो लोग काम करने वाले हैं इन 5 सालों में हमने जो भी काम किया है वो आपके सामने है, हमने जो भी किया है वो आपके सामने है। इसको मद्देनजर रखते हुए आपसे विनंती है, आपसे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आह्वान करेंगे कि भैया, और हमारा जो आगे का मोटिव है वो भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग आगे इस साल क्या क्या करना चाहते हैं। हम लोग इस साल जयभीम चौक में लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह ग्राउंड है हमारे प्रभाग के अंदर में, जिसमें जो आज वीरान पड़ा हुआ है उसको एक यहाँ की जनता के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टेडियम बनाना चाहते हैं, ताकि उसके अंदर में हम यहाँ के बच्चों के लिए तमाम खेल का प्रावधान रख सके, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, टेनिस बॉल हो, ये सब चीजों का प्रावधान वहाँ रखा जाएगा नागपुर महानगर पालिका की तरफ से। और इस देश वहाँ जो बच्चे खेलेंगे वो इस देश का नाम रोशन करेंगे खेल के। और उसके बाद में यहाँ पर इस्लामिक कल्चर सेंटर है जो माननीय नितिन रावत जी ने अपने कार्यकाल में बनाया था, लेकिन आज वो वीरान पड़ा हुआ है। उसमें मात्र एक लाइब्रेरी बनाया हुआ है। और मुस्लिम कल्चर सेंटर बोले तो मुसलमानों की पढ़ाई करने की जगह है, तो इसके अंदर में भी हम ऐसी ट्यूशन चालू करना चाह रहे हैं महानगर पालिका की तरफ से, जैसे कि यूपीएससी एग्जाम हो, एमपीसी एग्जाम हो, जिसमें पढ़कर हमारे बच्चे डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बन सके। आज इन सब ट्यूशन की फीस 1 लाख से ऊपर है, जो हमारे यहाँ के बच्चे दे नहीं पाते। हम ये इस चीज को नागपुर महानगर पालिका की तरफ से या शासन की तरफ से कोई योजना डाल के ला के इन बच्चों को फ्री में वो एजुकेशन देना चाहते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा मोटिव है। और फारूक नगर के दवाखाना जो हमने बनाया है फारूक नगर में, उस दवाखाने के अंदर में जो महिलाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वो भी सुविधा उपलब्ध करा के देना चाहते हैं। जैसे कि वहाँ पे एक सोनोग्राफी की मशीन लाना चाहते हैं, एक्सरे की मशीन लाना चाहते हैं, ताकि उनको इधर उधर जाके ब्लड टेस्ट कराने वाले रखना चाहते हैं, ताकि वहाँ के लोगों को इसका फायदा शासन से जो दवाखाने के माध्यम से जो भी योजना निकलती है उस पर अमल करके वहाँ पे एक बहुत अच्छा दवाखाना हम लोग यहाँ के गरीबों के लिए बनाना चाहते हैं। और मनपा ने काफी दिनों से यहाँ पर एवजदारों की भर्ती नहीं की। जो सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी यहाँ पे कम होने की वजह से आज हमारे प्रभाग में बहुत सी जगह गंदगी भरी रहती है, कचरे का ढीक बड़ा रहता है। तो हम इन सब को हटाने के लिए सफाई एवजदारों के काट की विनती करेंगे और सफाई एवजदार को भर्ती कराएंगे। देखिए, प्रभाग क्रमांक 6 ही नहीं, बाकी नागपुर शहर के अंदर में जितनी भी मुस्लिम बस्तियां हैं वहाँ पर जो है रातों को जागना ये हमारा एक पेशा बन गया है। मैं अपने समाज के तमाम मुस्लिम भाइयों से भी ये कहना चाहूंगा कि हम एजुकेशन के पीछे ज्यादा ध्यान दें। ये रात भर जो होटलें चालू रहती है, रात भर हम इधर बेफालतू का बैठ के इधर उधर की बातें करते रहते हैं, ये हमारे जो बच्चे हैं मोबाइल खेलते रहते हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अच्छी योजना बनाई है कि यहाँ पर रात में जागना कम हो जाए और हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके। हमारे बच्चे एजुकेशन के साथ साथ खेल के फील्ड में भी आगे बढ़े और भी दूसरे जो काम है उसमें आगे बढ़े। टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है मुसलमानों के बच्चे में। सिर्फ यह है कि बेकारी जो है, क्योंकि ड्यूटी और पढ़ाई कम होने की वजह से ये कोई ड्यूटी नहीं करते और 8 घंटे का काम करते हैं। 8 घंटे का काम करने के आने के बाद में यहाँ पे रात बैठे रहते हैं 12 बजे तक के। इसको मद्देनजर रखते हुए और यहाँ पर जो नशीली पदार्थ के जो कारोबार है, हम निश्चित रूप से आपसे वादा करते हैं कि अगर अल्लाह ने मुझे दोबारा इस मौका दिया तो हम यहाँ से जो नशीली पदार्थ का जो कारोबार लोग करते हैं हम उनको खत्म कर देंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद इब्राहिम टेलर, प्रभाग क्रमांक 6, बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार। बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार। दोस्तों, 2017 में जब यहाँ की जनता ने मुझे चुनकर दिया तो चुनकर आने के बाद में जो महानगर पालिका का जो मोटिव होता है, जो काम होता है, प्रभाग में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करा कर देना। तो सबसे पहले हमने इस सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए हमने एजुकेशन पे ध्यान दिया। एजुकेशन बोले तो 2017 में हम जब चुन के आए तो हमारे प्रभाग में एक स्कूल थी, बनात वाला स्कूल।
जिसका जो 8वीं तक थी, उसको हमने जनता से वादा किया थे। लोगों ने हमको ये बोला था कि इब्राहिम टेलर चुन के आएगा तो ये स्कूल को बंद करा देगा, लेकिन हमने जनता से ये वादा किया था कि जैसे हम चुन के आएंगे तो ये हमारा जो एरिया है वो पीड़ित एरिया है, गरीबों का एरिया है। हमारे एरिया में एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं एजुकेशन पे बहुत मेहनत